हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज बच्चों हम इस क्लास में पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, शिक्षण। तो बच्चों ये आपका सेकंड पेपर है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण का मतलब क्या होता है, टीचिंग। अधिगम का मतलब क्या है, लर्निंग। और सिद्धांत का मतलब क्या है, रूल्स या प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल क्या है, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पेपर में हम ये पढ़ेंगे कि बीइंग अ टीचर हम कैसे अपने शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ताकि बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आए और बच्चे जल्द से जल्द सीख जाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को फॉलो करके टीचिंग करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सूत्रों को फॉलो करके टीचिंग करते हैं, जिससे कि हमारी जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बन जाती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ। देखिए बच्चों, शिक्षण का मतलब क्या होता है, टीचिंग। अब शिक्षण कौन करता है, टीचर करता है। ठीक है, तो शिक्षण का अगर हम साधारण अर्थ देखें, सामान्यतः हम क्या कहते हैं शिक्षण को, कि शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। किसी से भी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम शिक्षण कहते हैं, या फिर हम किसी को जो ज्ञान देते हैं उसे हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन ज्ञान देने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ज्ञान देने वाला व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है वो उससे कम अनुभवशील होना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है कम एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ज्ञान देता है। या ये कह सकते हैं हम कि जो चीज़ें ज्ञान लेने वालों के लिए अननोन होती है, जो हम न्यू नॉलेज किसी को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, तो शिक्षण का साधारण अर्थ हम यही लेते हैं कि विचारों का आदान प्रदान जो हम करते हैं उसे हम शिक्षण कहते हैं। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने ऐसा नहीं माना है। उन्होंने क्या बताया है, इन परिभाषाओं के थ्रू हम जानेंगे। शिक्षण स्टूडेंट और टीचर के बीच एक इंटरैक्शन है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बच्चों तक अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से पहुंचा सकें। ठीक है, इससे क्या होता है, शिक्षण के विभिन्न सूत्रों को तथा सिद्धांतों को फॉलो करने से क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं और बच्चे जल्दी सीखते हैं, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो शिक्षण के द्वारा हम बालकों में विभिन्न प्रकार का विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात होती है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे केवल और केवल शिक्षण से ही होता है। लेकिन बच्चों एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर की ज़रूरत वही होती है जहाँ हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। औपचारिक रूप से शिक्षण देने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। पहला हमारा बीओ स्मिथ के अनुसार, बीओ स्मिथ जी ने क्या कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। ठीक है, शिक्षण क्या है, क्रियाओं की, जो भी काम किया जाता है और काम कौन सा है, शिक्षण प्रोवाइड करने की, शिक्षण देने का क्रिया। तो एक ये विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि हम उन्हीं को सिखाते हैं जो हमसे कम एक्सपीरियंस्ड वाले लोग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उन कंटेंट को सिखाते हैं या उन कंटेंट को टीच करते हैं जो जिस व्यक्ति को हम टीच कर रहे हैं उसके लिए वो कंटेंट अननोन हो। अगर नोन चीज़ को हम बताएंगे तो दैट विल नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर देम। ओके, तो शिक्षण जो है वो क्या है, क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। जब हम अननोन चीज़ किसी को बताते हैं तो उसमें उस जानने की ललक होती है, एक लालसा होती है। ठीक है, दूसरा हमारा रॉयबर्न के अनुसार, रॉयबर्न भी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षा में कितने केंद्र बिंदु होते हैं, 3 केंद्र बिंदु की उन्होंने बात बताई है, शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु। मतलब
कहने का मतलब ये है कि अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के लिए एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन कंटेंट नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए चीज़ नहीं है, तो हम व्यर्थ में तो बात नहीं करेंगे, देयर मस्ट बी सम कंटेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ का होना शिक्षण में बहुत ज़रूरी है, शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। जैसा कि हमारे प्रयोजनवाद के जो जॉन डेवी सर हैं, तो वो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने ही कहा था कि शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। 2 ध्रुवीय नहीं है, द्वि नहीं है, त्रि है। 2 में तो केवल शिक्षक और बालक आते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें पाठ्यक्रम को भी जोड़ा है, पाठ्यवस्तु को भी जोड़ा है। तो उन्होंने भी, रॉयवर्न सर ने भी यही कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक, पाठ्यवस्तु, और इन्हीं का जो आपस में तालमेल होता है, इन्हीं का जो एक आपस में संबंध होता है, शिक्षक का बालक से, बालक और शिक्षक का पाठ्यक्रम से, तो जो ये संबंध होता है इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शिक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि शिक्षण की क्या प्रकृति होती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।